कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उस पे? द नेशनल टास्क फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इंटरिम गाइडलाइंस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन 3 weeks एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट इन 2 months। तो सीमाएं दी गई हैं, डेडलाइंस हैव बीन सेट रेनिक फॉर द एनटीएफ। ये क्या है, कब तक ये रिपोर्ट पेश करनी होगी इस बॉडी को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल एक नेशनल टास्क फोर्स तैयार करने के लिए बोला गया है, जिस नेशनल टास्क फोर्स में 9 लोग शामिल रहेंगे, 9 डॉक्टर्स शामिल रहेंगे, जिसमें एम्स दिल्ली का डॉक्टर्स भी है, एम्स गुड़गांव का डॉक्टर्स भी है। इस तरीके का जो मशहूर डॉक्टर्स वो इसमें शामिल रहेंगे, ये नेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। और उसके साथ साथ ही 5 डिपार्टमेंट को भी बोला गया है कि ये नेशनल टास्क फोर्स को हेल्प करने के लिए, और ये पूरा नेशनल टास्क फोर्स का काम होगा पूरा देश भर में जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का 2 इशू के ऊपर मेनली फोकस करना। 2 इशू कौन सा? पहला तो डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, डॉक्टर्स के जो सुरक्षा कर देने का बंदोबस्त करना होता है, उसके ऊपर नजर देना पड़ेगा। दूसरी तरफ सही तरीके से सही एटमॉस्फेयर में डॉक्टर्स काम कर पाए, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करने में क्या क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में ऐसा एटमॉस्फेयर है कि नहीं, सीसीटीवी वगैरह ठीक तरीके से है कि नहीं, रेस्ट रूम वगैरह ठीक तरीके से है कि नहीं, डॉक्टर्स के लिए अलग अलग रेस्ट रूम होना चाहिए, इसके ऊपर नजर देना पड़ेगा ये नेशनल टास्क फोर्स को। और उसके साथ साथ ही नेशनल टास्क फोर्स का पहला जो इशू, उसमें भी कहा गया है कि जेंडर वाइज जो हमला होता है, यानी महिला के ऊपर हमला, पुरुष के ऊपर हमला, जो डॉक्टर्स का जेंडर वाइज जो हमले का घटना घटता है, उसके ऊपर भी जोर देना पड़ेगा कि ये जो महिला सुरक्षा को लेकर बार बार से डॉक्टर की तरफ से मांग किया जा रहा था, इसको ऊपर भी नजर देना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एनटीएफ को, यानी नेशनल टास्क फोर्स को ऑर्डर दिया गया है कि 3 हफ्ते के अंदर एक इंटरिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए, कि देश भर में ये पूरा ये 2 इशू को कंप्लीटली रिवोक करने के लिए, कंप्लीटली कवर अप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और 2 महीने के अंदर ये पूरा जो नेशनल टास्क फोर्स है, इनको एक फुलफिल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें पूरा इन डिटेल्स रहेगा। इंटरिम रिपोर्ट देना पड़ेगा 3 हफ्ते के अंदर, और 2 महीने के अंदर कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा ये नेशनल टास्क फोर्स को। और इसी वजह से नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से जो मेंबर्स है नेशनल टास्क फोर्स का, वो लोग हॉस्पिटल में विजिट भी कर सकते हैं, और उन लोगों को जो भी सहायता चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हेल्प किया जाएगा। ये ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.